मैथ या मिस्ट्री में हम आ गए हैं विद क्वेश्चन नंबर 3 एंड यहाँ पर जो है हमारे पास डेफिनेट इंटीग्रल्स हैं, मतलब कि हमें इंटीग्रल पे लिमिट्स गिवन है। काफ़ी ज़्यादा इजी इंटीग्रल्स हैं स्टार्टिंग में, ताकि हमारे जो इंटीग्रल्स हैं उसमें इम्प्रूवमेंट हो, इसीलिए काफ़ी इजी इंटीग्रल्स हमें गिवन है। सबसे पहले तो हम इसका बेसिक जो जनरल फॉर्म है वो देख लेते हैं। इंटीग्रल टी ऑफ एक्स बाय ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, दिस इज द फॉर्म ऑफ टेंजेंट इनवर्स। ठीक है, ये हमारे पास टेंजेंट इनवर्स ऑफ एक्स की फॉर्म देता है, जो कि इक्वल होता है हमारे पास 1 बाई ए टेंजेंट इनवर्स एक्स बाय ए। ठीक है, दिस इज द ओरिजिनल फॉर्म ऑफ दिस टाइप ऑफ इंटीग्रल्स। ठीक है, तो अगर कहीं भी हमारे पास ऐसी कोई टाइप आ गई तो हम लोग उसमें टेंजेंट इनवर्स का फॉर्मूला पुट कर देंगे। ठीक है, दिस इज द इंटीग्रल ऑफ दिस। ठीक है, द इंटीग्रल ऑफ दिस टाइप ऑफ फंक्शन इज दिस। ठीक है, याद रखिएगा, अपने पास नोट डाउन कर लें। ठीक है, अब हम देखते हैं कि क्या ये इस टाइप का है। लेट्स सी, इसको अगर मैं लिखूं -2 से 2 डी ऑफ एक्स, अगर मैं 2 का 4 का स्क्वायर किसी चीज़ को बनाना चाहूँ तो क्या 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा प्लस x का स्क्वायर अपनी जगह पे। तो देखिए दोनों फॉर्म्स एक हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम ये यूज़ कर लेंगे। इधर a क्या है, a है हमारे पास 2 और x है हमारे पास x, ऑफ कोर्स x ही है। ठीक है, तो चलिए इसमें ये फॉर्मूला हम पुट करते हैं। फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, कोई डिफाइन यहाँ पर नहीं करना है, एज इट इज़ फॉर्मूला है, आपने यूज़ करना है। जैसे कि अम्मी जो है बिरयानी बना के रख देती है और बस हम खा लेते हैं। ठीक है, बिरयानी की मिसाल इससे दी हूँ बिकॉज आई लव बिरयानी। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग ये चीज़ें यूज़ करेंगे। दूसरा मार्कर यूज़ करते हैं, इसकी लगता है इंटर होने वाली है। ठीक है, तो ये हमारे पास इक्वल हो जाएगा यहाँ से 1 बाय ए क्या है 2 है टेंजेंट इनवर्स x बाय ए क्या है 2 है, विद लिमिट्स -2 से 2 तक। ठीक है, लिमिट्स भी हम साथ में पुट कर देंगे। लिमिट्स क्या है, -2 से 2 तक है हमारे पास। अब चलिए इसमें लिमिट्स पुट करते हैं और काम को तमाम करते हैं। तो ये हो जाएगा, पर लिमिट को पहले पुट करते हैं 1 बाई 2 टेंजेंट इनवर्स 2 बाई 2। ठीक है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 1 बाई 2 टेंजेंट इनवर्स -2 बाई 2 एंड दैट्स ऑल। हमारे पास जो है सारी की सारी वैल्यूज आ गई है। अब अगर देखिए 2 बाई 2 1 हो जाएगा। ठीक है, सो 1 बाई 2 टेंजेंट इनवर्स 1 माइनस 1 बाई 2, ये हो जाएगा हमारे पास टेंजेंट इनवर्स माइनस ऑफ 1। ठीक है, अब देखते हैं कि टेंजेंट 1 और टेंजेंट इनवर्स -1 हमें क्या वैल्यू देता है। ठीक है, तो यहाँ पर कंटिन्यू करते हैं। 1 बाई 2 अपनी जगह पे रहेगा। टेंजेंट इनवर्स, अगर हम लोग टेंजेंट इनवर्स 1 की बात करें तो वो हमें क्या वैल्यू देता है, वो देता है हमें वैल्यू पाई बाय 4। तो पाई बाय 4 आ जाएगा हमारे पास, माइनस अपनी जगह पे 1 बाई 2 अपनी जगह पे। अब -1 हमें क्या देता है, वो माइनस पाई बाय 4 वैल्यू देता है। वही बात है, 1 पे ये -1 पे। ठीक है, दैट्स ऑल। अब हम लोग चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास पाई बाई 8 माइनस, ये हो जाएगा माइनस इंटू माइनस प्लस, ये हो जाएगा हमारे पास पाई बाई 8 एंड द वैल्यू विल बी, ये हो जाएगा हमारे पास पाई बाई 4 एंड दैट्स ऑल। हमने वैल्यू को सॉल्व कर लिया है। मैंने इधर कैलकुलेटर भी रखा हुआ है खास तौर पे, ताकि मैं जल्दी जल्दी कैलकुलेशंस कर पाऊँ। ठीक है ना, सो कैलकुलेटर अपने पास रखिएगा और जल्दी जल्दी कैलकुलेशंस कीजिएगा। और हमारा आंसर है पाई बाई 4। सो दिस इंटीग्रल इज इक्वल टू पाई बाई 4 एंड दैट्स ऑल। होप कि सबको समझ आ गई होगी। नाउ चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 तो हो गया, क्वेश्चन नंबर 4 पर। स्टूडेंट मैथ या मिस्ट्री में हम आ गए हैं विद क्वेश्चन नंबर 4 एंड अगर यहाँ पर हम देखें तो हमें स्टैंडर्ड फॉर्म कौन सा गिवन है, अगेन लेट्स सी। ठीक है, यहाँ पर अगर हम देखें वी हैव द स्टैंडर्ड फॉर्म डी ऑफ एक्स ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, लेकिन अगर यहाँ देखें तो ए स्क्वायर पूरा का पूरा तो नहीं बन रहा,
यानी अगर हम लोग 2 का स्क्वायर लेंगे तो वो 4 होगा, ठीक है, और 4 का स्क्वायर ले तो वो 16 होगा। 8 कहीं नहीं बन रहा, 8 का क्यूब बनता है, 2 का क्यूब बनता है 8। सो हम क्या करेंगे, यहाँ से 2 को कॉमन ले लेंगे, ठीक है। बिकॉज अगर यहाँ देखें तो x का स्क्वायर नहीं बन रहा, और हमें हमेशा हमने कहा है कि x अलाउ नहीं करता एनी कांस्टेंट को, सिर्फ जो a होता है वो अलाउ करता है कांस्टेंट को। अच्छा, जब हम लोग जो है अपने टाइम पे इंटीग्रल्स कर रहे थे तो हमें ये चीज़ नहीं पता थी, ठीक है ना, हमें ये चीज़ नहीं पता थी कि हम लोग क्या करते हैं, हम लोग a स्क्वायर के पास अलाउ नहीं करते, क्योंकि टीचर इतना एक्सप्लेन नहीं करते थे, ठीक है ना। वो इतना एक्सप्लेन करके हमें नहीं बताते थे कि मतलब ए अलाउ नहीं करता, एक्स से अलाउ नहीं करता। अब जो है, अब तो काफ़ी ज़्यादा वो आ गया है, आप लोग ट्यूटोरियल्स भी बहुत ज़्यादा देखते हैं, जैसे कि आप सब देख रहे हैं, ठीक है। तो अब लोगों को काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन होती है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो हमें बार बार जो है बताया जा रहा है, मतलब आपको बताया जा रहा है कि x अलाउ नहीं करता यानी कांस्टेंट को, और a जो है वो अलाउ करता है, तो हम x का जो कांस्टेंट होता है वो इसी तरफ भेज देते हैं, ठीक है ना। और या इस तरह कॉमन भी ले सकते हैं, जैसे कि अभी हम लोग लेंगे, ठीक है। सो जो आपको बार बार बताया जा रहा है तो इसको गौर दीजिएगा, क्योंकि काफ़ी चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, हम लोग ले लेंगे 1/2 को कॉमन, से हो जाएगा 0 of 2, 0 से 2 तक हमारी लिमिट जा रही है d of x। 2 कॉमन लूँगी तो मेरे पास क्या बच जाएगा 4, प्लस यहाँ से 2 कॉमन लूँगी तो मेरे पास बच जाएगा x स्क्वायर, तो मैंने बाहर निकाल दिया है, ठीक है। सो नाउ अब हम क्या करेंगे, इसको इसकी फॉर्म में हमने कर दिया है। अगर यहाँ पर मैं 2 का स्क्वायर लिख दूँ तो क्या हमारे पास काम जो है वो ज़्यादा आसान लगेगा। देखिए पूरा का पूरा ये है, और हम क्वेश्चन नंबर 3 में पढ़ चुके हैं कि ये किस चीज़ के इक्वल होता है, ये इक्वल होता है 1/a टेंजेंट इनवर्स x/a के, ठीक है। सो यहाँ पर a क्या है, अगेन a यहाँ पर 2 है और x तो x ही है, ठीक है। चलिए यहाँ पर लेते हैं 1/2। अच्छा, ये 1/2 फंक्शन का अपना है, ठीक है ना। इंटीग्रल अप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 1/2 टेंजेंट इनवर्स x/2, ठीक है। लिमिट्स क्या है, 0 से 2 लिमिट है हमारे पास, तो काफ़ी इजी चीज़ है, तो जल्दी से इसको याद कर लीजिए ताकि आपको tan इनवर्स का जो है वो फंक्शन याद हो, ठीक है। नाउ लेट्स पुट द लिमिट्स, 1/2 ये हो जाएगा 1/2 अपना, ठीक है, ये हो जाएगा टेंजेंट इनवर्स, और x की जगह 2/2 यानी 1 आ जाएगा। चलिए 2/2 पहले लिख देते हैं, 2/2, ठीक है, माइनस 1/2 टेंजेंट इनवर्स, ये हो जाएगा 0/2। हमने दोनों लिमिट्स पुट कर दी। लेट्स सी हमारे पास आंसर क्या आएगा, 1/2 अपना बाहर, ये हो जाएगा 1/2, 2/2 टेंजेंट 1 हमें क्या देता है, वो देता है हमें π/4, ठीक है, माइनस टेंजेंट 0 हमें क्या देता है 0, तो होल 0। तो हमारे पास वैल्यू बची है 1/2, 1/2 एंड 1π/4, ठीक है। सो लेट्स सॉल्व दिस वैल्यू, 4 1 4, 4 2 8, 8 1 8, 8 2 16, तो π/16 इज अवर आंसर, ठीक है। सो इस इंटीग्रल का आंसर क्या है, π/16। देखिए हमने बहुत आसानी से सॉल्व कर लिया, क्योंकि हमें ये याद था। तो बार बार इसको मैं इससे बार बार पूरा का पूरा लिखवा रही हूँ ताकि आपको याद हो जाए। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो खत्म हो चुका है। नाउ चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ।